डाउन सिलेक्शन क्या है? तो ये डाउन से लगा है, कुछ डाउन हो रहे हो आप? चलिए, डाउन सिलेक्शन, इसकी खोज लैंग डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी, है ना। चलिए, कारण क्या है उसको देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये अधिक उम्र की माताएं, अब अधिक उम्र की माताएं जैसे कि कुछ ऐसे माताएं होती है जो कि 40 से अधिक की उम्र में भी गर्भधारण कर लेती है कभी कभार, है ना। तो उसमें क्या होती है, दिक्कत ये हो जाती है कि उससे जो बच्चा है उसमें गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये लक्षण उत्पन्न होता है। हमारा तो कारण क्या है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या कारण है। तो कारण क्या है वो देखते रहिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, इसको आप नॉर्मल आप लिख लेना कि यहाँ अधिक उम्र की माताओं के बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, इससे ग्रसित व्यक्ति में 45 दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो आप तो ये जानना जरूरी है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उस 23 जोड़े गुणसूत्र में, जोड़े में मतलब डबल मतलब कुल कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इस 46 गुणसूत्र में 44 गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं दैहिक गुणसूत्र। यहाँ पर दैहिक लिखा हुआ है। दैहिक गुणसूत्र मतलब क्या बोलते हैं? दैहिक का मतलब क्या होता है? ऑटोसोम। ठीक है, और एक जोड़ा गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र। एक जोड़ा मतलब कुल कितने? 2। ठीक है, और कुल मिलाकर ये होता है 46। कितना होता है? 46। अगर एक मनुष्य में 46 से अधिक हो रहा है गुणसूत्र या कम हो रही है, तो वो एक्चुअली में किसी न किसी इस लक्षण से वो ग्रसित हो जाएगा, किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये याद रखना कि मनुष्य में 44 जोड़े दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब कुल कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये याद रखना, 44 क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र पाए जाता है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये अधिक उम्र की माताओं में होती है, लगभग 40 माताओं के बच्चों में होती है। और इससे ग्रसित जो व्यक्ति है, मतलब जो बच्चा है जो ग्रसित हो जाता है इनसे, ठीक है, वो बच्चा में क्या हो जाता है कि 44 की जगह व्यक्ति में 45 दैहिक गुणसूत्र, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? व्यक्ति में 44 की जगह, व्यक्ति में कितने की जगह? 44 की जगह 45 दैहिक गुणसूत्र तथा 2 लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र 2 ही पाया जाता है, आप जानते हैं, मतलब एक जोड़ी 2 लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इससे ग्रसित व्यक्ति में 44 की जगह 45 दैहिक गुणसूत्र पाया जाता है और 2 लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात कुल 46 की जगह, मैंने बताया कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। तो अतः कुल 46 की जगह कुल कितने? 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब कहा जाए कि एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि। तो लिंग गुणसूत्र की वृद्धि हुई कि दैहिक गुणसूत्र की वृद्धि हुई? तो दैहिक गुणसूत्र की वृद्धि हुई। ठीक है, लिंग गुणसूत्र की नहीं हुई ना, लिंग केवल 2 ही हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे 47 हो गया, तो बताया था कि मनुष्य में पहला नंबर का गुणसूत्र, दूसरा नंबर का, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ऐसे ऐसे होते होते कुल 22 जोड़े होते हैं पहले ऑटोसोम्स। ठीक है, और एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा कौन होता है? मतलब कुल 2, एक जोड़ा मतलब कुल 2 लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो 22 जो दैहिक गुणसूत्र है, तो प्रत्येक दैहिक गुणसूत्र का ना अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है। प्रत्येक दैहिक गुणसूत्र का क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है। तो ऐसे लाइन से गुणसूत्र है, तो हम लोग अगर 21वें, यहाँ से 1 2 3 4 करते करते जाएंगे तो 21वें नंबर जो गुणसूत्र हैं, सभी गुणसूत्र किसमें है? जोड़ा में है। किसमें है? जोड़ा में, ये याद रखना है। ठीक है, सभी गुणसूत्र किसमें है? जोड़े में। तो 21वां नंबर का भी किस में रहेगा? जोड़ा में रहेगा। जोड़ा का मतलब कितना होता है? 2। ठीक है, मतलब कुल 22 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 22 जोड़े हैं। ठीक है, तो 22 जोड़े में कुल कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 22वां नंबर का जोड़ा, 21वां नंबर का जोड़ा, 20वां नंबर का जोड़ा, ऐसे ऐसे होते होते जाता है। ठीक है, कि 1वां नंबर का जोड़ा, दूसरा नंबर का जोड़ा, तीसरा नंबर का जोड़ा, ऐसे होते जाता है। तो हम लोग जाते जाएंगे, पहला नंबर के जोड़ा में, दूसरे नंबर के जोड़ा में, तीसरे में जाते, ऐसे जाते जाओगे तो हम अगर चलेंगे 21वां नंबर के जोड़ा में, तो 21वां नंबर के जोड़ा में, तो जोड़ा मतलब कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। लेकिन यहीं पर क्या हो जाता है कि 21वें जोड़े गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। सभी जोड़ा मतलब कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन 1 2 3 4 करते करते हम लोग जाएंगे ना, तो 21वां नंबर के बाद, मतलब 22 के पहले
22वां जोड़ा होता है ना, और 23वां जोड़ा कौन सा जोड़ा होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। तो 23वां हमको भी कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग चलते हैं 22वां में, और 22वां और पीछे चलते हैं 21वां। तो 21वां जोड़ा में ना 2 की जगह कितने हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए 44 से कुल कितना हो जाता है, 45 गुणसूत्र हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दिया गया है कि इसमें 21वें जोड़े गुणसूत्र की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 21वें जोड़े गुणसूत्र 21वें जोड़े गुणसूत्र में, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ मैं, 21वें जोड़े गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अतः इसे 21 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अतः इसे 21 एकादि सूत्रता भी कहते हैं। ठीक है, कि यह देख लीजिएगा, ये परिभाषा मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, अब आता है लक्षण। क्या आता है, लक्षण। लक्षण में क्या होता है कि ये किस तरह से दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, उसको बताना होता है। ठीक है, कि लक्षण में हम लोग एक्चुअली में जो बच्चे हैं, चलो मैं इसका चित्र भी दिखा देता हूँ, है ना, क्योंकि टॉपिक को मज़ेदार बनाने के लिए चित्र ज़रूरी है ना, कि कौन कौन से लक्षण कैसे कैसे हैं, किस तरह से बनेंगे। ठीक है, इसका जो चित्र है मेरे पास अवेलेबल है, देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो लक्षण में चलते हैं हम लोग। लक्षण क्या क्या लक्षण है ना, तो जो लक्षण मैं बोल रहा हूँ उसको नॉर्मल आप लिख देना। ठीक है, ऐसी स्थिति वाला जो मनुष्य होते हैं ना, उस मनुष्य के जो ललाट, इसको लिखना है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। ठीक है, तो इसमें लिखना कि लक्षण में, लक्षण है ना ये, लक्षण में कि ऐसी स्थिति वाला मानव के जो ललाट है, ललाट मतलब जानते हैं। ठीक है, ललाट मतलब जानते हैं ना, नहीं जानते तो अपने घर में पूछ ले ललाट। ठीक है, ये बहुत ही सरल चीज़ है ना। ललाट चौड़ा हो जाता है, ललाट क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। पहला लक्षण, ऐसी स्थिति वाले जो मनुष्य, उसके जो ललाट चौड़ा हो जाते हैं। ठीक है, गर्दन है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, गर्दन, इसको आप लिखते जाना। ठीक है, मैंने लिखा हूँ, गर्दन क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। गर्दन क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। हाथ वो चपटे हो जाते हैं, फूले रहते हैं ना, लेकिन ना जो तली है वो चपटे हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। ठीक है, चपटे हो जाते हैं, है ना। हाथ है चपटे, 3 लक्षण हो गया। ठीक है, पहला लक्षण हो गया कि ललाट चौड़ा, गर्दन छोटी, हाथ चपड़े, और हथेली और पैर वो भद्दे हो जाते हैं। हथेली और पैर है वो क्या हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं। ठीक है, मैं उसका चित्र अवेलेबल है मेरे पास, दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ आपको डाउन सिंड्रोम ना, यहाँ बच्चे को देख लेते हैं। ठीक है, इसके ललाट चौड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, और हथेली छोटी, हाथ चपटे होते हैं, चपटे नहीं दिखाए गए यहाँ पर, और जो हथेली है और मोर है, पैर है वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, मोटे जाते हैं एवं भद्दे रहते हैं, मुख खुला। देखिए, और चित्र मेरे पास अवेलेबल है यहाँ। ठीक है, मुख खुला हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनके जो हाथ है और पैर है मोटे जाते हैं, मोटे वाला मैं दिखाया आपको, है ना। मुख खुला हो जाता है, देखिए, मुख खुला एवं नेत्र तिरछे, नेत्र दिखाई दे रहा है आपको ये। ठीक है, यहाँ पर जो नेत्र है वो क्या हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। ठीक है, और जीभ मोटी, मस्तिष्क असामान्य होता है, ये उसका हो गया लक्षण। ठीक है, आप लिख सकोगे कि गर्दन है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, डाउन से लक्षण का, और मुख खुला हुआ हो जाता है। चलिए मैं लाइन से बता देता हूँ पहला। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा मानव का ललाट है चौड़ा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गर्दन छोटी, तीसरा हो जाएगा हाथ चपटे, और चौथा हो जाएगा हथेली और पैर है वो मोटे हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा हो जाएगा मुख खुला, छठवां हो जाएगा नेत्र तिरछे, सातवां हो जाएगा जीभ मोटी, और आठवां हो जाएगा मस्तिष्क असामान्य। इसको आप लोग पैंट में भी लिख सकते हैं और बिना पैंट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है डाउन सलेक्शन। कौन सा सलेक्शन है, डाउन सलेक्शन है। ठीक है, तो मुझे मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, अब इस डाउन सलेक्शन की वंशागति को आप